चंदन काठ के बनल खटोलना, तापर दुल्हिन सूतल हो। चंदन काठ के बनल खटोलना, तापर दुल्हिन सूतल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। उठो रे सखी मोरे मांग सवारो, दुल्हा मोसे रूठल हो। उठो रे सखी मोरे मांग सवारो, दुल्हा मोसे रूठल हो। कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। आय यमराज पलंग चढ़ी बैठे, नैनन आंसू छूटल हो। आय यमराज पलंग चढ़ी बैठे, नैनन आंसू छूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। चार जने मिल खाट उठाइन, चौदिस धू धू उठल हो। चार जने मिल खाट उठाइन, चौदिस धू धू उठल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। कहत कबीर सुनो भई साधु, जग से नाता छूटल हो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जग से नाता छूटल हो। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। किसी ठग ने नगर को लूटकर उसे उजाड़ कर दिया है। अशुद्ध एवं अविद्याग्रसित मन ने मनुष्य के हृदय नगर को लूटकर उसे वीरान कर दिया। कोई आकर के कैसे उजाड़ कर सकता है नगर को और कैसे लूट सकता है? ये अशुद्ध मन ही है जो हृदय नगर को लूटकर उसे वीरान कर दिया है। इसलिए मनुष्य का हृदय सदैव संताप एवं अतृप्ति के अभाव से भरा रहता है। चंदन काठ के बनल खटोलना, तापर दुल्हिन सुतल हो। कल्याण साधना करने योग्य यह मानव शरीर मानव चंदन काठ से बना उत्तम खटोला है, जिस पर विवेक बुद्धि रूपी दुल्हन तो विराजमान है, परंतु सोई हुई है। अर्थात मानव शरीर में विवेक शक्ति स्वाभाविक है, परंतु वह सुप्त अवस्था में पड़ी है। उठो रे सखी मोरी मांग सवारो, दुल्हा मोसे रूठल हो। सत्संग के प्रभाव से कुछ कुछ जागी हुई मनोवृत्ति विवेक बुद्धि से कहती है कि हे सखी उठो और मेरी मांग संवार दो, मुझे सुसंस्कारित कर दो। मेरी अभद्रता से मेरे पतिदेव चेतन पुरुष मुझसे रूठे हुए हैं। मनोवृत्ति की मलिनता से ही तो जीव दुखी रहता है। जीव दुखी क्यों रहता है? कोई परेशान थोड़े करता है। मनोवृत्ति की मलिनता से ही तो जीव दुखी रहता है। आय यमराज पलंग चढ़ी बैठे, नैनन आंसू छूटल हो। जो अपना कल्याण नहीं कर पाता है वह अंततः धोखा खाता है और एक दिन अचानक मौत आकर मनुष्य के ऊपर उसी प्रकार चढ़ बैठती है
चढ़ बैठती और उसे धर दबोचती है। जैसे बिल्ली चूहे को, कोई बिल्ली चूहा को देख ले तो बिल्ली कैसे धर दबोचती है, वैसे ही अचानक मौत मनुष्य के ऊपर धर दबोचती है। फिर तो नेत्रों से आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। और यमराज मौत कोई मनुष्य होते और कोई जीव होते तो आदमी उससे बच सकते हैं, समझा सकते हैं, सुधार सकते, लेकिन मौत से तो कोई बच नहीं सकते, न समझा सकते मौत को, न सुधार सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। 4 जने मिली खाट उठाइन, 34 धू उठल हो। मृत शरीर को अर्थी पर रखकर 4 लोग उठाकर शमशान में ले जाते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही कहते हुए ले जाते हैं। राम नाम तो शुरू से सत्य रहता है। वो मर गए, जिसका शरीर छूट गया, क्या उसी को सुनाते हैं? राम नाम सत्य है। जो उनके साथ चलते हैं ना, 4 जने कंधा उठाते हैं, पीछे पीछे सब चलते हैं, सबको सावधान कराते, सचेत कराते हैं कि सब कुछ छूटने वाला है और राम नाम ही सत्य होता है। इसलिए राम नाम अर्थात अपनी आत्मा राम में मन लगाए और आत्मा राम का काम करे और जीवन को कल्याणमय बनाए। इसीलिए संकेत नियम बनाया है कि ऐसे जीने वाले के लिए संकेत होता है कि राम नाम सत्य है। और क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य ही सत्य है। अर्थात राम नाम चेतन आत्मा ही सत्य होता है और अंत में सबकी यही गति होती है। मृत शरीर को अर्थी पर रखकर 4 लोग उठाकर शमशान ले जाते हैं और चिता पर रखकर उनके चारों ओर से घूम घूम उसमें आग लगा देते हैं। चारों ओर से आग लगा क्योंकि शरीर ठीक से जल जाए करके, और वह सब तरफ से धूं धूं करके जलने लगता है। सब जानते हैं ये मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरे भाई है, मेरी पत्नी है, जानते तो हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि इसमें से चेतन राम आत्मा निकल गया है, अब ये मिट्टी हो गई है, अब इसको जलाना है। और बताओ कैसे निर्दयता पूर्वक उसी शरीर को, उसी चेहरा को राख बनाते हैं, मिट्टी से जलाते हैं, मिट्टी से नहीं लकड़ी से जलाते हैं और शरीर को पूरा राख बनाते हैं। तो धूं धूं करके जलने लगता है। जिसका बड़ा अहंकार था वह इस प्रकार से जल जाता है। और जो रहते हैं वो जितने भी रिश्ते नाते हो, निकट के हो, आखिर उनको स्वीकार करना ही पड़ता है कि इसमें से जो आत्मा है वो तो निकल ही गया, अब ये तो शरीर ही रह गया है, अब ये शरीर तो कुछ काम आने वाला नहीं। न भी जलाए, मिट्टी भी न दे तो घर में रख भी नहीं सकते और गंध को आदमी सह भी नहीं पाएंगे, इसलिए कर्तव्य करना पड़ता है। और जो जिसका शरीर छूट गया, जब पहले उसको कितना अहंकार होता है शरीर का, लेकिन बड़ा अहंकार तो वह इस प्रकार से जल जाता है। अब वो जानने वाला, सुनने समझने वाला तो नहीं रह जाता, लेकिन कितना अहंकार उनमें भरा रहता है, अंत में वही शरीर एक दिन जल जाता है। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, जग से नाता छूटल हो। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतोष सुनो, उसने जिस अपनी बनाई हुई दुनिया से बड़ा पक्का रिश्ता जोड़ रखा था वह सदा के लिए छूट जाता है। कितना बड़ा रिश्ता बनता है और रिश्ता ही पक्का लगता है। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, बच्चे, परिवार, कितना बड़ा रिश्ता नाता होता है और उसी परिवार के लिए धन, जमीन, मकान सब बनाते हैं, बिल्कुल पक्का लगता है। और कितना प्रेम रहता है
और कितने आदमी उसमें जुड़े रहते हैं और समेट करके रखते हैं, और इतना बड़ा रिश्ता नाश्ता रहता है और जोड़ करके रखते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस अपनी बनाई हुई दुनिया से बड़ा पक्का रिश्ता जोड़ रखा था वह सदा के लिए छूट जाता है। माने गए परम परिचित प्राणी पदार्थ सदैव के लिए विस्मृत के गर्त में डूब जाते हैं। जितने भी माने गए रिश्ते नाते हैं, एक बार शरीर से आत्मा निकल जाए तो सारा संबंध छूट जाता है और विस्मृत हो जाता है। और कितने दिन तक याद करेंगे? कुछ ही दिन याद करते हैं, फिर कौन याद करते रहेंगे, कौन आंसू बहाते रहेंगे? सब भूल जाते हैं, अपने काम धाम में लग जाते हैं। इसलिए खुद को अपने कल्याण का काम कर लेना चाहिए, सुंदर जीवन बना लेना चाहिए। एक दिन सब कुछ छूटने वाला है और जितना अपना माने है ना उसी के हमें भरे हैं, फूले हैं। एक दिन सब छूट जाएंगे और सब बदल जाएंगे और सबको प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब वो चले गए हो तो फिर आ ही नहीं सकते, चाहे कितना याद करो, कितना आंसू बहाओ, उसके लिए वो वापस ना आ सकते हैं ना मिल सकते हैं। जाने वाले तो चले गए, ऐसे मान करके रहने वाले अपने काम सब बनाते हैं, अब भूलना ही पड़ता है। इसलिए अपने इतना सुंदर शरीर मिला है, चंदन जैसे शरीर को पा करके हम अपने जीवन को ऐसे ही ना बिताए, जीवन को सुंदर बनाएं। और सुंदर बनाएंगे तो एक दिन वही सुंदर संस्कार बन करके जीवन सुंदर बन करके जीवन सफल होगा। और नहीं कर पाएंगे तो प्राणी पदार्थ सदैव के लिए विस्मृत के गर्त में डूब जाएंगे। जितने भी माने हैं वो सब परिचित लोग छूट जाएंगे। इसीलिए रहते रहते अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं, सुखमय बनाएं और जीवन रहते रहते संत गुरुजनों से जुड़ करके कल्याणमय बनाएं, तो निश्चित है जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।